नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का पाठ क्रमांक 4 दृम्भस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक नाट्यांश है। इस नाट्यांश में भरत, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है, वह एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। उसे तपस्वियों द्वारा ऐसा करने से रोका जाता है, पर वह अपनी जिद पर अड़ा है। तो उसे किस तरह उससे दूर किया जाता है और उस घटना से राजा दुष्यंत, जिन्होंने अपनी पत्नी शकुंतला का त्याग कर दिया था, वह महर्षि मरीचि के आश्रम में रह रही थी। वहीं भरत का जन्म हुआ और पला पोसा है। तो वही भरत जब दुष्यंत के सामने आता है, या दुष्यंत की जब उस लड़के से, बालक से भेंट होती है, तो वह उसे कैसे पहचानता है, यह सभी घटना इस नाट्यांश के अंदर दी हुई है। तो इस नाट्यांश को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि राजा दुष्यंत मरीचि के आश्रम में कैसे पहुँचे, शकुंतला कौन थी। तो वो सब हम थोड़ी सी कहानी के रूप में जान लेते हैं। राजा दुष्यंत एक पराक्रमी राजा थे। इंद्र का दानवों के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में राजा दुष्यंत इंद्र की ओर से लड़ रहे थे। जब वह युद्ध समाप्त हुआ तो उसमें इंद्र की विजय हुई। इंद्र की विजय होने के पश्चात राजा दुष्यंत अपने राज्य की ओर जा रहे थे। तब मार्ग में महर्षि मरीचि का आश्रम आया। उन्होंने वहाँ विश्राम करने का निर्णय किया। तो जब वहाँ वो विश्राम कर रहे थे, तब एक छोटा सा बालक शेर के छोटे बच्चों के साथ उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ खेल रहा है। पास में दो तपस्वियाँ उसे रोक रही है कि बेटा ऐसा ना करो, इसे तकलीफ हो रही है, इसे कष्ट हो रहा है, इसे छोड़ दो। यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो इसकी माता आएगी, तुम्हें खा जाएगी, तुम पे प्रहार करेगी, हमला करेगी। तो भरत ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे मैं तो डर गया, और उसे चिढ़ाना प्रारंभ किया। अर्थात वह बच्चा उन दोनों तपस्वियों की बात को नहीं मानता। तब वह आसपास रहने वाले ऋषि कुमारों के लिए आवाज लगाती है और कहती है, कोई ऋषि कुमार हो तो इस कष्ट में आने वाले प्राणी को, इस बालक से बचाओ। राजा दुष्यंत के कानों में आवाज पहुंचती है। वह उस बालक को देखता है। बालक है वो जिद से बच्चे के साथ खेल रहा है और उसे खींचा जा रहा है। उसके जो बाल है वो अस्त व्यस्त है, क्योंकि तपस्वियों ने उसे खींचने का प्रयास किया, छुड़ाने का प्रयास किया है। उसे देखकर उसे कुछ अपना सा लगता है और वह उस बच्चे को इस तरह की हरकत करते हुए कहता है कि ये तो ऋषि कुमारों का स्थान है, यहाँ पर इस तरह की घटना नहीं दिखाई देती। यानी ऋषि कुमार है वो शेर के, हिरण के, ऐसे इत्यादि बच्चों के, शावकों के साथ न खेलते, उनको परेशान नहीं करते। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो तापस्वी ने कहा कि बिल्कुल आप सही जान रहे हैं, ये ऋषि कुमार नहीं है, यह
ऋषि कुमार नहीं है। तो राजा के मन में और इच्छा हुई कि ये कौन है, किस वंश का है। तो उन्होंने कहा ये पुरु वंश का है। तो राजा जो दुष्यंत है वो पुरु वंश के थे। उन्होंने कहा क्या ये मेरे ही वंश का है, मतलब हमारे में से किसी का है। तो उन्हें और लगा कि शायद ये मेरा कोई अपना है। तो फिर पूछा तो इसकी माता का नाम क्या है। तो तपस्वियों ने कहा कि इसकी माता का नाम हम कैसे इसकी माता का नाम शकुंतला है। नाम वो भी शकुंतला लगा, यानी वही जो उसकी पत्नी का था। उसने फिर जानने की इच्छा की इसके पिता का नाम क्या है। तो तपस्वी ने कहा जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है उसका नाम हम कैसे लें, मतलब उसकी जो इज्जत थी वो कम हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, इसलिए हम उसका नाम नहीं ले सकते। दुष्यंत समझ गया कि ये मुझे ही लक्ष्य करके कह रही, यानी उसने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, वही शकुंतला थी जो आश्रम में रह रही थी। तब बड़ी मुश्किल से सिंह को छुड़ाने के पश्चात तो तपस्वियां देखती है कि एक मणिबंध यानी एक रक्षा सूत्र है जो उसके कंधे पर बंधा हुआ है, वह कहीं गिर गया। तो तपस्वियां चिल्लाती अरे इसका रक्षा सूत्र कहाँ चला गया। तब महाराज कहते हैं जब यह शेर के शावक के साथ खेल रहा था तब यह गिर गया और उसे उठाने का प्रयास करता है, उठा लेता है। तपस्वियां उसे रोकती है मत उठाओ मत उठाओ, यानी उसे मत छुओ। क्यों नहीं छूना है, क्योंकि उसने कहा कि जो इसको छूता है ये नाग बन के उसको रस लेता है। इसे सिर्फ वही लोग छू सकते हैं जो उसके माता है, पिता है और ये स्वयं, इसके अलावा कोई इसे नहीं छू सकता। जब ऐसा कहा तो दुष्यंत ने पूछा कि क्या आपने कभी इसको रक्षा सूत्र को सांप बनते हुए देखा है और किसी को काटते हुए देखा है। तो तपस्वी ने कहा कई बार। तब राजा दुष्यंत समझ गया कि ये उसका ही पुत्र है क्योंकि उसे सांप बनकर उसने नहीं काटा। उसने उसे गले लगाने का प्रयास किया लेकिन पुत्र ने कहा कि आप दूर उठ जाओ, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मेरे पिताजी का नाम दुष्यंत है और आप दुष्यंत नहीं है। ऐसा करके उसके अपने पुत्र से पहचान हुई। ऐसा नाट्यांश हमारी पुस्तक में आ रखा है, हम इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, पाठ का अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, नाटक का नाम है जिसकी रचना कालिदास जी ने की है। तो लिखा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही बल्कि संस्कृत साहित्य की सबसे श्रेष्ठ रचना, यानी संस्कृत साहित्य में कोई नाट्यांश है तो सबसे श्रेष्ठ नाट्यांश है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। यथा च केन अपि कविना कथितम, यथा च और जैसा केन अपि किसी के द्वारा, कवि द्वारा, कथितम कहा भी गया है, किसी कवि द्वारा कहा भी गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु काव्यों में नाटक है वह रमणीय है, सुंदर है। तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें भी सुंदर कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतला, यानी शकुंतला का नाटक जो है वो बड़ा सुंदर है, ऐसी किसी कवि ने उसकी प्रशंसा की। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य, प्रस्तुत नाटक शाकुंतल के सप्तम अंका 7वें अंक से उद्धत है, यानी उद्धृत है। संपादिता अंश अस्ति, और संपादित अंश है। यह जो नाटक आपकी पुस्तक में आ रखा है उसने कहा कि यह नाटक शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है, वहां से इसको संपादित किया गया है। दानवै सह, राक्षसों के साथ, दानवों के साथ, कृते युद्धे, युद्ध करने पर, इंद्रस्य, इंद्र की, विजयांतरम, विजय के पश्चात, इंद्रपुरी अमरावतीत, इंद्रपुरी से अमरावती ते प्रत्यागछन, लौटते हुए, व्यवहार राजा दुष्यंत मार्गे, राजा दुष्यंत ने मार्ग में, महर्षि मारीचस्य, महर्षि
मरीचि के आश्रम में विश्रामम करोति, विश्राम करता है, आराम करता है। ध्यान दें क्या कहा है कि दानवों के साथ युद्ध में इंद्र की विजय होने के पश्चात अमरावती लौटते वक्त राजा दुष्यंत है वह महर्षि मरीचि के आश्रम में विश्राम करता है, यानी थोड़ी देर उनको आराम चाहिए तो वो वहाँ रुक जाते हैं। फिर क्या होता है, ध्यान दें, तत्र बालकस्य, वहाँ बालक के सर्वदमन से, यानी सर्वदमन के, इस बालक का नाम है सर्वदमन, पहले इसका नाम सर्वदमन है, उसके पश्चात इसका नाम हो जाता है भरत। सिंह शिशु क्रीड़ा, सिंह शिशु यानी शेर के शावक के साथ खेलता, क्रीड़ा यानी खेलना। व्यवहार चंचलता, और व्यवहार चंचलता दृष्टवा देख कर, तस्य मनसी उसके मन में, बालकम प्रति बालक के प्रति, स्वाभाविकम स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होती, आकर्षण उत्पन्न होता है, यानी खिंचाव होता है कि ये बालक कौन है जो शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है, वो भी ऋषि मुनियों के आश्रम में। ऋषि मुनि तो नहीं हो सकता, ये काम क्षत्रियों का है, तो हो सकता है क्षत्रिय हो, तो ऐसा उसने सोचकर उसकी तरफ वो आकर्षित होता है। तो क्या कहा गया है कि वहाँ सर्वदमन बालक के शेर के शिशु के साथ खेलते हुए और चंचलता का व्यवहार देखकर उसके मन में, उसके किसके, दुष्यंत के मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है, मतलब स्वभाव से ही उसकी तरफ वो खींचा चला जाता है। शनै शनै यानी धीरे धीरे, वार्तालाप प्रसंग ने, धीरे धीरे वार्तालाप के प्रयोजन से, प्रसंग से, तस्य विश्वास उसको विश्वास भवति यानी होता है, यत की सर्वदमन सर्वदमन, तस्य पुत्र एक, धीरे धीरे उसी बातों से यह विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इत्थम कवि ना, इस प्रकार कवि, अस्मिन दृश्य, इस दृश्य में, बालकस्य चापल्यम बालक की चंचलता, दुष्यंत च वात्सल्य और दुष्यंत का वात्सल्य, वात्सल्य मतलब पुत्र के प्रति प्रेम, अति बहुत ही मनोमोहकतया यानी मनमोहक तरीके से वर्णितमस्ति यानी वर्णित किया है। तो धीरे धीरे जब उसे बातचीत से पता चलता है कि यह जो लड़का है सर्वदमन वो उसका ही पुत्र है, तो कवि ने इस प्रकार का एक दृश्य दिखाया है जिसमें बालक की चंचलता दिखाई गई है और दुष्यंत का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया गया है। इस घटना का बड़ी विशेष तरीके से मनमोहक तरीके से वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ध्यान देंगे इस पाठ में, हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ये पाठ की प्रस्तावना थी, भूमिका थी, हम आगे उसको पढ़ेंगे। ध्यान दें, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, ध्यान रखें, नाटक है, मंच पे प्रदर्शित हो रहा है, यानी मंच के ऊपर पात्र बने हुए हैं दुष्यंत और ये, वो सामने आपके आंखों के सामने हो रहा है। तो ध्यान रखिए, जब मंच होता है उसके आगे पर्दा होता है, उस पर्दे के पीछे का आपको कुछ नजर नहीं आता। जो मंच पे चल रहा है उसकी आवाज और गीत या पार्श्व गीत वो सब पर्दे के पीछे से आते हैं जो आपको नजर नहीं आते। तो वही नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से पर्दा लगा हुआ, उसके पीछे से आवाज आ रही है। एक जना कोई बोला है, माँ खलु चापलम कुरु, माँ खलु, खलु यानी निश्चित ही अव्यय शब्द है, माँ यानी मत, चापलम यानी चंचलता, नटखट, बदमाशी, कुरु यानी करो, निश्चित ही तुम चंचलता मत करो। अब तुम क्यों आया है, कुरु आया। अपन ने लकार किए थे, उसमें देखा था लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आता है कुरु, है ना। तो यहाँ पर कुरु आता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का कर्ता कौन, सर्वनाम कौन सा होता है, त्वम, त्वम यानी तुम। तो यहाँ तुम है अपने आप आ जाएगा, नहीं लिखा हुआ तो भी आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए कि इसमें ये सर्वनाम है या ये संज्ञा, सॉरी ये कर्ता है। तो क्या आवाज आई कि तुम निश्चित रूप से चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मन प्रकृति, कथम कैसे,
गत यानी आ गए, एवात्मन यानी अपनी ही, प्रकृति यानी स्वभाव पर। अपने ही स्वभाव पर कैसे आ गए हो, क्यों आ गए हो? क्या तुम अपने ही स्वभाव पे आ गए हो? अपना स्वभाव क्या? बच्चे का स्वभाव होता है चंचलता करना, नटखटता करना, बदमाशी करना। क्या तुम उस नटखटता चंचलता पर आ गए हो? राजा कर्ण दत्वा, कान देकर, कान देने का मतलब कान निकाल के नहीं देना, उसकी तरफ ध्यान देना बात को, है ना, कि किसने आवाज की। अभूमि, अभूमि मतलब भूमि रहित या भूमि के बिना। इयम यानी यह, अविनय से यानी अविनय की, विनम्रता की, बिना विनम्रता की। यह भूमि जो है वो बिना विनम्रता की नहीं, यानी ये भूमि ऐसी नहीं है। कैसी नहीं है? कि जहाँ पर इस तरह से बदमाशी करते हुए बच्चे को देखा जाए या डांटा जाए, किसी को रोका जाए, ऐसी ये ऋषि मुनियों की भूमि नहीं होती। तो यह भूमि अविनय की नहीं है। कौन खलवेश निषिद्धते, को यानी कौन, खलवे यानी निश्चित ही, ऐसा यानी यह, निषिद्ध यानी रोका जा रहा है। उसने कहा कौन यह रोका जा रहा है, निश्चित रूप से यहाँ कौन रोका जा रहा है, यानी कोई तो किसी को रोक रहा है। कौन रोका जा रहा है? निषिद्ध यानी रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण, शब्द के अनुसार यानी जहां से आवाज है उसके अनुसार, अवलोक्य देख कर, उसकी तरफ देखता है। सविस्मय आश्चर्य के साथ, विस्मय यानी आश्चर्य, स यानी साथ, आश्चर्य के साथ। अहे अरे, को न खलु अयम अनुबध्यमान, अरे कौन, कौन, खलु निश्चित रूप से, अयम यह, अनुबध्यमान यानी रोके जाता हुआ या रोके जाते हुए, तपस्विन भ्याम दो तपस्वियों द्वारा, तपस्वी यानी स्त्रियों के लिए आया है, द्वारा, अबाल सत्व बाल, अबाल सत्व यानी असामान्य शक्ति वाला, असामान्य शक्ति वाला, असामान्य शक्ति से संपन्न, बाल यानी बालक। तो क्या कहा उसने? अरे यह असामान्य शक्ति से संपन्न बालक तापस्वियों के द्वारा, दो तापस्वियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है, यानी उसे रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं? अर्धपीत स्तनम, अर्धपीत श्लोक है, ध्यान रखें। अर्धपीत स्तनम, आधे पिए हुए दूध, स्तनम यानी स्तन से, मातु यानी माता, यानी माता के स्तनों से आधा पिया हुआ दूध, आमर्द क्लिष्ट केसरम, और बाल अस्त व्यस्त हो रखे, केस यानी बाल, तो उसके जो बाल है वो अस्त व्यस्त हो रखे हैं। प्रक्रीडितुम सिंह शिशु, शेर के बच्चे के साथ खेलने के लिए, बलात्कारेण बलपूर्वक, कर्षति यानी खींच रहा है। उस लड़के के बारे में बताई गई है, जो तापस्वी जिस लड़के को खींच रही है कि भाई इसको छोड़ दो, तुम हट जाओ इससे दूर, तो उस लड़के की सरदमन के बारे में ये घटना बताई गई है कि छोटा बच्चा है जिसने अभी तक माँ का आधा दूध ही नहीं पिया है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, और वह एक शेर के बच्चे के साथ, शेर के शावक के साथ खेलने के लिए बलपूर्वक उसे खींच रहा है। ऐसा कौन है? ऐसा उसने देखा है तो कहा है तत् प्रविशति, तब प्रवेश करती है, यथा निर्दिष्ट कर्मा, यथा निर्दिष्ट कर्मा यानी उसी कार्य को करते हुए। कौन सा कार्य? उस बच्चे को दो तापस्वियां छीनते हुए, शेर के शावक को छोड़ दो इसको, तो दो तापस्वियां इस तरह से वहां प्रवेश करती हुई, तपस्वियां भ्याम सब, और उस तपस्वियों के साथ बालक भी, यानी वो तपस्वियां और बालक वही कार्य करते हुए जो वह कह रहा है। कौन? दुष्यंत, जो पर्दे के पीछे था, अब वो पर्दे के सामने आ रहे हैं, घटना करने वाले दो तापस्वी और भरत, सर्वदमन। बालक बोला जृंभस्व सिंह, जृंभस्व सिंह, सिंह मुंह खोलो, दंतास्ते गिणिय से, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। उसने कहा मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा अविनीत, अविनीत, प्रथम महिला ने कहा कि अविनीत यानी यह विनती करने योग्य नहीं है। किम नो अपत्य, क्यों? न यानी हमारे, न यानी हमारे, अपत्यानि यानी पुत्रों, यानी जो पुत्र की समान होता है उसके समान, निर्वेशानी यानी विशेषणानी, इसका मतलब हो गया समान, हमारे पुत्रों के समान, शत्वानी प्राणियों को, प्राणियों को
विप्रक्रोशी, विप्रक्रोशी का मतलब होता है सता रहे हो, परेशान कर रहे हो। हंतः छोड़ो, वर्धते ते सरंभम, और क्या कहा, तुम्हारा क्रोध है वो बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जने ने सर्वदमन इति कृतनाम धेयो असी, इस स्थान पर, स्थान पर खलु निश्चित रूप से ऋषि जने यानी ऋषि मुनियों द्वारा सर्वदमन ऐसा तुम्हारा नाम दिया गया है, वह सही है, सार्थक है। सार्थक क्यों है? क्योंकि ये लड़का क्या कर रहा है, शेर के छोटे बच्चों को दबा रहा है, उनका दमन कर रहा है, इसलिए तेरा नाम सर्वदमन ऋषियों ने रखा है, तो बिल्कुल सही रखा है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पहली तापसी ने कहा है कि यह विनती करने योग्य नहीं है, यानी विनती नहीं मानता है, ये अविनती कार्य कर रहा है। क्यों तुम हमारे पुत्रों के समान प्राणियों को परेशान कर रहे हो? हंत छोड़ो, वर्तते सर्वम, तुम्हारा क्रोध है वो बढ़ रहा है। इस स्थान पर निश्चित रूप से ऋषि मुनियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है, ऐसा बिल्कुल सही किया है या उसे सार्थक किया है। आगे देखिए, द्वितीया वाली बोली तापसी क्या करिए, ऐसा खलु, यह निश्चित रूप से, केसरनी यानी सिंहनी, शेरनी, त्वाम यानी तुम पर, लंघिष्यति यानी आक्रमण करेगी, यदि तस्या पुत्रकम न मुंजसी, यदि तुम्हें उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो निश्चित रूप से जो इसकी माता है शेरनी, वो तुम को क्या करेगी, आक्रमण करेगी, हमला करेगी। बालक सस्मित यानी मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट के साथ बोल रहा है, अहो अरे बलिय खलु भीतो अश्मि, निश्चित रूप से, बलिय यानी अत्यधिक, भीतो यानी डर गया, अश्मि यानी हूं। उसने कहा अरे निश्चित रूप से मैं बहुत डर गया हूं, जैसे उसने कहा ना शेरनी आएगी हमला करेगी तो मैं डर गया हूं। इत्यधर्म दर्शति, इति अधर्म, ऐसा कहकर होठ दिखाता है। होठ दिखाना आप समझते हैं, गुस्सा करना या चिढ़ाना, है ना, होठ टेढ़े मेढ़े आकृति बनाना उसे चिढ़ाने के लिए, तो ऐसा उसने किया। प्रथमा वत्स पुत्र एनम बाल मृगेंद्रम मुंज, पुत्र इस बाल मृगेंद्र, इस बालक शावक को छोड़ो, यानी उस शेर के बच्चे को क्या करना है, छोड़ना है। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, अपरम यानी दूसरा, ते यानी तुम्हें, क्रीडनकम यानी खिलौना, दास्यामि यानी दूंगी, उसने कहा मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। तो बालक बोला कुत्र कहाँ है, देही एतत् यानी दो, यह पहले खिलौना दो, इति हस्तम प्रसाद, ऐसा कह के वो हाथ फैलाता है। तो ध्यान दें क्या घटना हुई है यहाँ पर, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही थी, कोई एक बच्चे को कह रहा है कि चंचलता मत करो, कैसे तुम अपनी प्रकृति पे आ गए हो, स्वभाव पे आ गए हो। और ये सुनकर राजा कान देता है, ध्यान देता है और कहता है कि यह भूमि निश्चित रूप से अविनय की नहीं है, यहाँ ऐसा कौन है जो किसी के द्वारा रोका जा रहा है। तो उन्होंने जहाँ से आवाज आ रही थी उस तरफ देखा, देख के आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक ऐसा बालक है, तपस्वी ने ऐसे बालक को बलपूर्वक या उसे रोक रही है जो असामान्य शक्ति से संपन्न है, यानी उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, बहुत सारी शक्ति है। उसको देख के उसने कहा कि अभी इसने अपनी माँ का आधा दूध ही नहीं पिया है, इसके बाल है वो अस्त व्यस्त है, और यह सिंह के शावक को क्या कर रहा है, खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। जब उसने ऐसा कहा तो पर्दे के ऊपर, मंच के ऊपर वो दो तापस्वी और बालक शेर के बच्चे के साथ नजर आते हैं, वहां प्रवेश करते हैं, और वह वहां पर बालक कहता है शेर तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो प्रथमा वाली क्या बोली, उसने कहा कि यह तुम हमारे पुत्रों के समान इस प्राणियों को क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ो, तुम्हारा गुस्सा है वो बढ़ गया है, इस स्थान पर ऋषि मुनि ने तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है, तो बिल्कुल ठीक रखा है, तूने उसे सार्थक किया है। तो पहली वाली फिर बोली, दूसरी वाली बोलती है कि निश्चित रूप से इस शावक की जो माता शेरनी है वो तो आएगी ना, तो तुम्हारे पर प्रहार करेगी यदि तुम उसके बच्चे को नहीं छोड़ोगे। ऐसा कह के बालक उसका अट्ठास उड़ाता है, मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे मैं तो निश्चित रूप से बहुत डर गया हूँ, और अपने होठ दिखाता है। पहली वाली कहती है पुत्र तुम इस शेर के शावक को छोड़ दो, मैं तुम्हें खेलने का दूसरा खिलौना देती हूँ। उसने कहा कि लाओ कहाँ है, और अपना हाथ फैलाता है। इस तरह से पहली घटना हुई है
इस नाट्यांश की कि भाई क्या हुआ, परिचय हो चुका है दुष्यंत का, दो तापस्वी का और किसका हो चुका है, और सर्वदमन का।